अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की रेसिपी इतनी स्पेशल है कि बड़े क्या छोटे सभी शौक से खाएंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि मज़ेदार सी रेसिपी बन सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 ब्रेड चाहिए, ठीक है। और इसके हम एजेस जो हैं चारों तरफ से वो काट देंगे और इनके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी और ये विंटर स्पेशल होगी। आप इसको बर्थडे पार्टी या टी पार्टी में भी रख सकते हैं जी। इसके लिए तकरीबन 2 बॉयल किए हुए आलू चाहिए। इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक, और इसके अलावा इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल करके, यानी रेगुलर स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करेंगे। फिर एक चॉप किया हुआ स्मॉल साइज का प्याज शामिल करना है और इसकी कटिंग आपने बिल्कुल बारीक बारीक करनी है। इसके बाद थोड़ा सा धनिया फ्रेश काट के शामिल करेंगे जिससे इसमें और ज़्यादा फ्लेवर आएगा। और 1 चम्मच बड़ा चम्मच जो है वो दही का शामिल करेंगे जिससे ये बहुत जूसी और टेस्टी से बनेंगे। फिर तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर लेंगे और अच्छा सा मिक्सर बना लेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और मैशर की मदद से। फिर जो कटिंग किए हुए ब्रेड होंगे उनके ऊपर आपने इसकी एक लेयर कर लगा देनी है, ठीक है। सारा बटर जो है वो ब्रेड के ऊपर लगा देना है और इसको और ज़्यादा स्टाइलिश और मज़ेदार बनाने के लिए, इसकी लुक अच्छी करने के लिए यहाँ पर वुड स्टिक चाहिए, ठीक है। और इसको आपने ब्रेड के दरमियान में से गुजार देना है, ठीक है। और ये ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट होता है, आसानी के साथ अगले किनारे तक पहुंच जाएगा। आगे से आपने हाथ रख के तो इसको गुजार देना है। फिर इसकी करनी है कटिंग आपने दरमियान में से करनी है, ठीक है। बिल्कुल इक्वल करके इसकी कटिंग कर लेनी है। चाहे तो आप पहले कटिंग करके फिर ये बटर लगा लें, और अगर ऐसे मुश्किल हो तो आप फुल पे बटर लगा के जो मसाला है वो लगा के फिर इसमें से स्टिक को गुजार दें और फिर इसकी कटिंग कर लें। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसके फाइनल लुक देखेंगे तो वाह वाह हो जाएगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। और अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो तो क्या ही बात होगी जी। अब हम इसके लिए और ज़्यादा इसका फ्लेवर टेस्ट इन्हेंस करने के लिए तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच जो है वो दही योगर्ट के लेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत ही टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और स्पाइसेस में थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इससे जो कोटिंग होगी वो बहुत मज़े की बनेगी। फिर अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड भी करना है और इसको कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए भुना हुआ बेसन लेना है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला या भुना हुआ ज़ीरा शामिल करके अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंड करना है इसको, ठीक है, मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा ये बैटर तैयार होगा। अगर आपका दही थोड़ा सा नरम सा है, पानी वाला है, रनिंग फॉर्म है, तो आप उसमें थोड़ी मकदार ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। फिर जो हमने ब्रेड के पोटैटो के स्नैक तैयार किए थे जी, उसके अंदर हम इसकी कोटिंग करेंगे इस मिक्सचर की। और ये देखें बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा सा रनी होना चाहिए, फिर ही ये अच्छे तरीके से कोट होगा। इस तरह तमाम ब्रेड्स को हम कोट करके रख लेंगे और आपने इस रेसिपी को जल्दी से जल्दी फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, क्योंकि ज़्यादा देर अगर ये ब्रेड इसी तरह पड़ा रहेगा तो ये बिल्कुल लूज सा हो जाएगा, फिर सही रेसिपी नहीं बनेगी। इस तरह के तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स को ज़रूर फॉलो करें तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने तवे को ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और फ्लेम बिल्कुल लो है, आपको ये बबल से भी पता चल रहा होगा। अगर हाई फ्लेम होगा तो बहुत जल्दी ये जो बैटर हमने लगाया था दही का वो जल जाएगा, ठीक है। इस तरह दोनों साइड से तकरीबन 1 से 2 मिनट में आपके ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत मज़े का ब्रेड पराठो दही टोस्ट बनेंगे, ठीक है। और इसकी रंगत और माशाल्लाह इसकी लुक देखें। आप इसको बर्थडे पार्टी पे, टी स्नैक पे, मैं कहती हूँ बच्चे क्या बड़े भी शौक से खाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार झटपट से ये रेसिपी बन जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।